हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 26 अप्रैल और कल यानी कि 25 अप्रैल को आरबीआई के वेबसाइट पे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है स्वामीनाथन जे सर, इनका एक स्पीच आया हुआ है, चार्टिंग अ कोर्स टू प्रॉस्पेरिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाला जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है उसके जनरल अवेयरनेस में, ईएसआई में या फाइनेंस में या इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है इंग्लिश के पेपर में, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर जो होता है। और इंटरव्यू में आपको इसका यूज़ 100% करना ही करना है और आपको रेफरेंस देना है। जैसे मैं भी पिछले 10-12 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लिए। तो वहाँ पर ना आपको आरबीआई के जो गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स हैं उनके स्पीचेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप हवा में बात नहीं कर सकते, आप रेफरेंस दे सकते हैं कि सर अभी रिसेंटली या पिछले महीने में या अप्रैल में जो स्पीच दिया था हमारे डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जय सर ने मदुरई में, तो उन्होंने उसमें ये कहा था। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मान लीजिए आपको आज का जो पैटर्न चल रहा है 75 मार्क्स का, उसमें 100% आपको 60 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स को बहुत हाई मार्क्स मिलते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है, तो वो ये है। ठीक है, तो और इसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कहीं ना कहीं आप 100% आएगा, आप लिख लीजिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पीच है, मैं आपको बस यहाँ पे एक क्या कहता हूँ ट्रेलर बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको आरबीआई के वेबसाइट पे जाना है, ये स्पीच डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, सेकंड टाइम उसको अंडरलाइन करना है और कम से कम आपको 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसके ऊपर अच्छे से सोच पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे। तो आरबीआई में जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है कि बस बैठ लिया, आराम से देख लिया, वीडियो देखेंगे करेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो काफ़ी मेहनत का रास्ता है और ये सब लोग नहीं कर पाते। मतलब इच्छा तो बहुत लोगों की है जाने की, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं ना वो बहुत 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 कम है। मतलब जितनी वैकेंसी उतना उसके 10 टाइम आप पकड़ लीजिए, उतने लोग मेहनत करते हैं। अगर 250 की वैकेंसी होगी तो 2500 जो लोग होंगे वो सीरियस लोग रहेंगे कि अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज बस इमेजिनेशन में लोगों का रहना है। तो यहाँ पे चलो देखिए क्या होता है। आपका जो ऐसे होता है या आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर है ईएसआई का, फाइनेंस का, वहाँ पे ना आप ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे साउथ इंडियन जो लोग हैं मोस्टली तमिल और सेंट तिरुवल्लुवर के बारे में मैंने बहुत पढ़ा। ये जो इन्होंने लिखा है ना कुरल, कुरल जो है वो मैंने सारे सारे पढ़े। मराठी में ट्रांसलेशन था, एक्चुअल तमिल में होता है। आपको पता है तिरुवल्लुवर सेंट है, इनका कपलेट्स होता है। जैसे आपको पता है कबीर के दोहे होते हैं ना, उस टाइप का ये कपलेट है, ये उसका नंबर है। ठीक है, ये नंबर है। इस तरीके से 1000 से ज़्यादा है, आई थिंक 1300 के आसपास ये है। तो उसमें यहाँ पे इन्होंने मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस देने के लिए उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? इवन दो द इनकम ऑफ अ किंग मे बी स्मॉल, इट विल नॉट कॉज हिज रूइन इफ़ हिज आउटफ्लोज आर नॉट लार्जर देन हिज इनकम। और सबसे पहले ना, मैं जब कॉलेज में था तो उस टाइम चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। वो ना काफ़ी बार मतलब उनके हर स्पीच में सेंट तिरुवल्लुवर का कुछ ना कुछ रेफरेंस हुआ करता था। तो आप कोई भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही देना है, बिकॉज सर जो है वो तमिलियन है इसलिए वो देते हैं। आप किसी का भी दे सकते हैं, विवेकानंद जी का दे सकते हैं, महात्मा गांधी का दे सकते हैं, उसके बाद कोई फॉरेनर है किसी का भी दे सकते हैं रेफरेंस। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, आपको कितनी जानकारी है। ठीक है, उन्होंने अभी ये भी एक न्यूज़पेपर का भी एक रेफरेंस दिया था यहाँ पर। देखो आप ना, इससे आप सीख सकते कि किस तरीके से आप आंसर लिखना। आप बता सकते कि रिसेंटली मिंट में एक आर्टिकल आया था, क्या लिखा है? चूजिंग टू कंज्यूम नाउ रेदर देन फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। करेक्ट है। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी, तो यहाँ पे ये जो दो लिखा है यहाँ पे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये देखो ये मैं पढ़ रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज डिफाइंड। अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो आप ही मुझे बताएं कितना यहाँ पे इंप्रेशन पड़ेगा। हैज डिफाइंड फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ, अब ये डेफिनेशन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, knowledge, skills, attitudes, and behaviors necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial well-being। तो ये ऐसा जो कुछ डेफिनेशंस होते हैं ये आपको डायरेक्टली एक तो सबसे पहले समझने हैं और आपको आंसर जाके लिखना है, इसलिए इसका रट्टा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी कॉल्स फॉर एम्पावरिंग पीपल विद द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल कंसेप्ट सो दैट दे कैन make informed choices about their money and utilize financial services properly. Indeed, the financial literacy is central to supporting the developmental objective of the inclusive growth। तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो सबसे ये बेस है उसका।
By addressing the demand side of the financial inclusion, financial literacy enables people to understand the benefit of formal financial products and regulated financial providers, as well as to make suitable choices across किसमें, सेविंग में, क्रेडिट में, इंश्योरेंस में, पेंशन एंड रेमिटेंसेस। ठीक है, यानी कि आपको लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, यानी कि आपको सेविंग कहाँ पे करना है, लोन कहाँ से लेना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे लेना है कि नहीं लेना है, इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के हैं, पेंशन आपको लेना है कि नहीं लेना है, या पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, रेमिटेंसेस कैसे करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे अच्छे तरीके से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है, बीच में कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये सारा इस आर्टिकल में बहुत, ये जो स्पीच में बहुत अच्छी तरीके से ये कवर किया। सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखाया है, और ये जो है ना, मुझे लगता है इसके ऊपर ये जो 5 C's दिया है, इसके ऊपर पहले एग्जाम में आई थिंक फेज 2 में क्वेश्चन आ चुका है, फिर से भी आ सकता है। 5C अप्रोच क्या है? कंटेंट होना चाहिए, कैपेसिटी है, कम्युनिटी लेड फाइनेंशियल लिटरेसी है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन ये है, और हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें कम्युनिकेशन का डायरेक्टली टॉपिक भी है। ठीक है, और ये कहीं पे भी आ सकता है। इसका यूज़ आप आपके आंसर में भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए इतने बड़े बड़े स्पीचेस जो होते हैं वो पढ़ने नहीं हैं, बहुत सारे स्पीचेस आते हैं, मैं तो मोस्टली सारे स्पीचेस पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा काम भी है और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है। तो आप क्या करो, जितने सारे स्पीचेस आएंगे सिर्फ जो इंट्रोडक्टरी पैरा है वो पढ़ना है और कंक्लूजन पढ़ना है। और आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि एक नोटबुक में उसका शॉर्ट में आपको समरी लिखनी है, अदरवाइज ना हम भूल जाते हैं। आपने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या देखा था, आप सारा भूल जाएंगे। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं तो उससे कम से कम 2-3 लाइन का तो भी हमारा कुछ लर्निंग होना चाहिए, और वो आपको लिखना चाहिए। अदरवाइज ऐसे हज़ारों लाखों वीडियो चले जाएंगे और आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। आपके लाइफ में प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए भी, और आपका जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। और अभी हमने 7th बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और इसका ये मैंने जस्ट कुछ इमेजेस दिखाया है, कुछ इनिशियल क्लासेस। तो इसका जो पूरा बैच का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप ये प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। और कल यानी कि 27 अप्रैल को शाम को 8 बजे एक वर्कशॉप है जिसमें हम CP, IFSC एंड RBI का प्रिपरेशन साथ में कैसे करना है, या कोई अगर आपको नहीं करना है किस तरीके से डिसीजन करना है, वो सारा हम उसमें देंगे। अगर आपको इसके बारे में या किसी भी मतलब पढ़ाई कैसे करनी है, स्पीचेस कैसे पढ़ने हैं, इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।